जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मकर संक्रांति पे ऐसी कौन सी 14 चीजें हैं जो हमें अवश्य और अवश्य ही दान देना चाहिए। देखो, हिंदू धर्म में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि जब हम हमारे अंतिम समय की यात्रा पर होते हैं, उस यात्रा में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनकी आवश्यकता हमें होती है उस सफर को तय करने में या फिर उस यात्रा को पार करने के लिए। लेकिन वो चीजें हमें तभी प्राप्त होती है जब कभी ना कभी अपने जीवन में हमने उन चीजों का दान किया हो। मतलब अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो आपको दान अवश्य ही करना चाहिए। और जो दान आप यहाँ पर करते हो वो दान ही आपको इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी आपको काम आता है। और इस जीवन के बाद तो उस दान की जो आपने किया है उन वस्तुओं की आपको अति आवश्यकता होती है, ताकि अगर वो आपको मिल जाए तो आपका जो सफर है वो बहुत इजी हो जाए। तो क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें वहां पड़ती है, जिनका हमें अवश्य ही दान करना चाहिए और जिनका दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और महापुण्य फल की प्राप्ति हमें करवा कर जाता है। ऐसी 14 चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पहली बार सकरात पर दान करें, देखो वैसे तो सकरात पर हर साल दान किया जाता है, पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो नव विवाहित है या जो लोग नया शुरू करना चाहते हैं दान देना, जिन्होंने अभी तक सकरात पर कभी कोई दान नहीं दिया है। तो उन लोगों को किस चीज से शुरुआत करनी चाहिए वो भी आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दान आपको किसको देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कौन सा दान आपको किसे देना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद दान देने की विधि क्या रहेगी, सभी कुछ आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर आप लोग पहली बार दान दे रहे हो, अभी तक आपने मकर संक्रांति पर कभी भी कोई भी चीज दान नहीं की है, इसी साल से आप शुरू करना चाहते हो और हर साल आप दान देना चाहते हो, तो आपको क्या चीज है जो दान देना चाहिए। तो देखिए, आपको श्रीफल से शुरू करना चाहिए, जिसे आम भाषा में हम लोग नारियल कहते हैं। आप चाहे तो जो जटा वाला नारियल होता है जिसमें पानी भरा होता है, जटा वाला नारियल जो हम पूजा पाठ में कलश के ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप वो नारियल बांट सकते हो। या फिर आप लोग जो सूखे गोले आते हैं नारियल के वो भी आप बांट सकते हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि संक्रांति पर ना 14 चीजें दान करना बहुत शुभ माना जाता है। 14 चीजें मतलब जो भी चीज आप दान कर रहे हो उसका जो नंबर होना चाहिए वो 14 होना चाहिए। अभी जैसे मैंने नारियल की बात करी, तो जैसे नारियल आप अगर दान करते हो, अगर जटा वाला करते हो तो 14 जटा वाले नारियल आपको दान करने चाहिए। अगर आप गोले, सूखे जो नारियल के गोले हैं वो दान कर रहे हो तो वो भी आपको 14 गोले ही दान करने चाहिए। 14 नंबर का बहुत अधिक महत्व होता है और 14 नंबर में दान करना बहुत शुभकारी होता है। पर देखो, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप 14 नहीं खरीद सकते हो, तो फिर जितना भी आपका बजट है, 1, 2, 5, 7, उस हिसाब से फिर आप लोगों को दान करना है। पर अगर आपके पास है इतना सामर्थ्य तो 14 के नंबर में ही आपको चीजें दान करनी चाहिए, जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम तो बात हो गई, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको श्रीफल से या फिर सूखा जो गोला आता है उससे स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में सुहाग की सामग्री दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सुहाग की सामग्री में देखो कुछ भी कर सकते हो, इसको कई तरीके से आप लोग दे सकते हो। जैसे कि आप 14 बना लीजिए पोटली या 14 पिटारी बना लीजिए सुहाग की, जिन भी महिलाओं को देनी है। और उस 14 में जो जो सुहाग की अति इसेंशियल सामग्री है, मतलब जो अति महत्वपूर्ण सामग्री है जो ज्यादा यूज की जाती है, जैसे कि सिंदूर हो गया, बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, है ना, ये चीजें ही रोज में तो ज्यादा यूज की जाती हैं। तो आप उन 14 ही पिटारियों में ऐसी चीजें रख दीजिए जो ज्यादा यूज की जाती है और जो आप रख सकते हो, जितना आपका बजट है उस हिसाब से 14 बनाकर आप 14 लेडीजों को, मतलब जो विवाहित महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, उन 14 सुहागिन महिलाओं को आप दे सकते हो। अब मान लीजिए कि आपका इतना बजट नहीं है कि आप 14 महिलाओं को अलग अलग सामग्रियां दे सको। उसमें जरूरी नहीं है कि 14 पिटारी में 14 सामग्री आपको रखनी है।
2, 3, 5, 7 जितना है वो हर पिटारी में आप उतना रख सकते हो, लेकिन फिर सभी में इक्वल रखना है। अगर एक में 4 चीजें रखी तो फिर सभी में 4 चीजें आपको रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये नहीं कर सकते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 14 सिर्फ बिंदी के पत्ते आप लोग दान कर सकते हो, या फिर 14 दर्जन चूड़ी आप लोग दान कर सकते हो, या फिर 14 मेहंदी के पैकेट दान कर सकते हो, या 14 मेहंदी के कोन आप लोग दान कर सकते हो, 14 सिंदूर की डिब्बी या फिर जो लिक्विड सिंदूर आजकल आता है वो आप 14 दान कर सकते हो। आप चाहे तो 14 बिछिया आप लोग दान कर सकते हो, है ना। तो आप लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप लोग दान दे सकते हो। ज्यादा अगर बजट है तो जरूर ज्यादा दीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही आपको देना है। क्योंकि कहते हैं कि जब आप सुहाग की सामग्री का दान करते हो तो उससे आपका जो सुहाग है वो और ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए आपने अपने घरों में भी देखा होगा कि हमारी जो बड़ी दादियां नानियां जो है, हमारी मम्मी जो है, वो हमेशा से ही सुहाग की सामग्रियां दान करती आई हैं। और सकरात पे भी सुहाग की सामग्री वो तिल्ली के लड्डू या तो साथ में देते हैं, या फिर चिक्की मूंगफली रेवड़ी कुछ भी साथ में रखकर वो दान करते हैं। तो वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि सुहाग दान करने से ज्यादा बढ़ता है। तो आप लोग सुहाग की सामग्री अवश्य ही दान कर सकते हो। उसके बाद वस्त्र दान करने का तो बहुत अधिक महत्व होता है। एक तो अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों में ना गर्म कपड़े दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अब उसमें जो आपके बजट में आ जाए वो, अगर आपके बजट में गर्म कंबल आ रहे हैं तो वो दान करो, गर्म चादर आ रही है तो वो दान कर सकते हो, शॉल दान कर सकते हो, स्वेटर्स दान कर सकते हो, या फिर जो कैप्स आती है विंटर कैप्स जिन्हें की टोपा भी कहते हैं, आप वो दान कर सकते हो। या फिर आप लोग चाहे तो सॉक्स दान कर सकते हो, हैंड ग्लव्स दान कर सकते हो। मतलब जो आपके बजट में आ रही है गर्म चीजें, है ना, वो आपको दान करनी है। और ये गर्म कपड़े या ये कंबल स्वेटर्स ये किसको दान करने चाहिए? तो देखो ये चीजें आपको उस व्यक्ति को दान करनी चाहिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो ठंड से ठिठुर रहा है, जिसके पास इन चीजों की सुविधाएं नहीं है, उस व्यक्ति को अगर आप ये चीजें दान करते हो, गर्म चीजें गर्म वस्त्र दान करते हो, तो इसका आपको सबसे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि दान हमेशा सुपात्र को ही करना चाहिए। और सुपात्र से क्या मतलब है? सुपात्र से मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसे उस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, लेकिन वो उस चीज को खुद से नहीं ले सकता है, ठीक है, उसके पास उस चीज का अभाव है। ऐसे व्यक्ति को आपको ये चीजें गर्म जो वस्त्र है वो दान करने चाहिए। इसके बाद आपको ऐसी चीजें दान करनी चाहिए जिनसे रोशनी होती है, जैसे कि टॉर्च हो गया, मोमबत्ती हो गया, दिया हो गया। क्योंकि कहते हैं कि जब हम हमारे अंतिम समय की यात्रा पर होते हैं तो वहां पर कई सारे अंधेरे रास्ते आते हैं जिनमें हमें रोशनी की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा ना, जब भी किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो दान दिया जाता है उसमें टॉर्च अवश्य ही होता है। तो आप चाहें तो आप 14 टॉर्च खरीद लीजिए, 14 टॉर्च का आप दान कीजिए। अगर इतना बजट नहीं है तो फिर आप लोग 14 मोमबत्ती खरीद लीजिए और 14 माचिस। तो 14 मोमबत्ती और माचिस आप एक एक व्यक्ति को वो भी दान कर सकते हो। ये रोशनी, ये आगे आपको भी आपके अंतिम समय में रोशनी प्रदान करेगी। तो इस चीज का दान तो आपको करना ही करना चाहिए। उसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण चीज आती है जो कि है अम्ब्रेला, जिसे हम लोग छतरी कहते हैं। छतरी का दान भी आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। छतरी के दान की एक अलग ही महिमा है। छतरी का दान भी आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद अवश्य से अवश्य ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अब उसको उसकी अंतिम यात्रा में इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो देखिए हमारे जाने के बाद कोई इन चीजों का दान करे या ना करे, आज के समय में ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्यों ना हम खुद ही हमारे रहते अपने आने वाली यात्रा का बंदोबस्त भी कर कर ही जाए। तो छतरी का दान अवश्य ही आपको करना चाहिए। और उसमें भी अगर आप काले रंग की छतरी का दान करते हो तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। जूते और चप्पल दोनों में से किसी भी चीज का दान आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। ये चीजें भी आपको इस जीवन में या आपके आने वाले जीवन के बाद की जो यात्रा है उसमें बहुत काम आने वाली है। कभी आप लोगों ने अगर गरुड़ पुराण सुनी होगी ना, तो गरुड़ पुराण में सारी चीजें मेंशन है कि किन किन चीजों की आपको आवश्यकताएं होती है। अगर आपने कभी इनका दान किया है तो किस तरह से वो चीजें आपको प्राप्त होती है, किस तरह से पथरीले रास्ते होते हैं जब आप अंतिम समय की यात्रा करते हो, जिनमें आपको चप्पल जूतों की बहुत आवश्यकता होती है। पर कभी दान किया होगा तब तो हमें मिलेगा ना। तो इसीलिए आपको ये दान भी अवश्य ही करना चाहिए। और देखो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ सभी आपको 14-14 दान करनी है। जैसे 14 छतरी, 14 टॉर्च, है ना, 14 जूते, 14 चप्पल, जो भी है।
ठीक है, अगर सामर्थ्य है तो, फिर नहीं है तो 1, 2, 5, 7 जितना भी आपकी सामर्थ्य, फिर उतना आप लोग दान कीजिए। तो चप्पल और जूते आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। इसके बाद आपको अनाज के दान करने की भी बहुत अधिक महिमा होती है। मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसमें मैंने आपको सप्तधान की महिमा बताई है कि सप्तधान दान करने से कितना महापुण्य मिलता है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट जरूर करें कि अनाज दान करने की क्या महिमा होती है। तो आप अनाज भी दान कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हम, तो आप लोग कुछ भी जैसे भगवान के काम आने वाली चीजें, जिसमें आप चाहे तो भगवान की पोशाक दान कर सकते हो। सभी के घर में भगवान जी होते हैं, आजकल तो सभी के घर में लड्डू गोपाल अवश्य ही होते हैं, तो आप भगवान की पोशाक दान कर सकते हो। भगवान के पर्दे जो लगते हैं मंदिरों में, जैसे घरों में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं उसमें लगने वाले पर्दे आप दान कर सकते हो, है ना। भगवान को बैठाने के लिए आसन आप लोग दान कर सकते हो। उसके अलावा आप लोग दिया दान कर सकते हो। आरती तो सभी लोग करते हैं, तो आरती करने का जो दिया आता है पीतल का, वो दिया आप लोग दान कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप लोग भगवान के काम में जैसे घंटी आती है, जिन्हें कि गरुड़ जी कहा जाता है, उनका दान आप कर सकते हो। तो ऐसी चीजों का दान भी आप लोग अवश्य ही कीजिएगा, जो कि भगवान के भी काम आ सके और आपका दान भी हो सके। लेकिन दान ध्यान रखिए हमेशा पात्र को ही आपको करना है। इसके बाद हमारे धर्म में बर्तनों का दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो बर्तन आपको किस प्रकार दान करने, देखो, या तो आप 5 बर्तन ले लीजिए, 5-5 बर्तन के ऐसे 14 ढेर बना लीजिए और 14 लोगों को आप ये 5-5 बर्तन दान कर दीजिए, ठीक है। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो फिर कोई भी एक बर्तन आप ले सकते हो जो 14 लोगों में आप लोग दान कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने ग्लास ले लिया, आपने थाली ले ली, है ना, आपने लोटा ले लिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ले सकते हो, जिस भी हिसाब से आपका बजट है, जितना बड़ा बर्तन खरीद सकते हो या जितना छोटा बर्तन खरीद सकते हो। पर बर्तनों का दान, और बर्तनों में भी ना तांबे और पीतल के बर्तन का दान करने का सर्वाधिक महत्व है। स्टील का भी आप लोग दान कर सकते हो, पर कोशिश करिए अगर तांबे या पीतल में से किसी धातु की बर्तन आप लोग दान कर सको तो वो दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद अगर आप लोगों को आगे और मैं चीजें बताऊं, तो आप लोग जो है ऐसी चीजों का, देखिए, आपको मेन तो दान करना है जो बहुत काम की है, जो बहुत ज्यादा इसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग अगर आज चाहे तो आप लोग है ना टिफिन बॉक्स का दान कर सकते हो। जो टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स आजकल आते हैं, वो भी सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप दान कर सकते हो। बहुत सारे लोग बकेट दान करते हैं, तो आप अगर चाहें तो आप बकेट भी दान कर सकते हो, जिसमें आपको 14 बकेट मग के साथ में दान करनी होती है। बर्तन जब भी दान करोगे या लंच बॉक्स दान करो, कोई भी चीज जो बर्तन है वो दान करोगे, तो ध्यान रखिएगा उसको कभी भी खाली आपको दान नहीं करना है, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत रख के दान करना है। जैसे मान लीजिए आपने तिल्ली के लड्डू अगर अपने घर पर बनाए हैं, तो 1-2 तिल्ली के लड्डू आप उसमें रख दीजिए, पूरा बर्तन भरने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कुछ भी डाल दिए, रेवड़ी है तो रेवड़ी डाल दीजिए, मूंगफली डाल दीजिए, कुछ नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ ही आप उसके अंदर डाल दीजिए। लेकिन बर्तन को कभी भी आपको खाली दान नहीं करना होता है, बर्तन में कुछ ना कुछ अवश्य से अवश्य ही रखकर ही आपको दान करना है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब जैसे गर्म कपड़ों की तो बात हो गई है, इसके बाद अगर आप चाहो तो नॉर्मल कपड़े भी दे सकते हो जो डेली वेयर के रहते हैं। जैसे साड़ियां बांट सकते हो, सूट बांट सकते हो। अगर हम जेंट्स की बात करें तो उनके जो पैंट शर्ट के कपड़े आते हैं, टी शर्ट्स आते हैं, जो भी आपके बजट में है या जो भी आपका मन है, ऐसे वस्त्र भी आप बांट सकते हो, क्योंकि इन चीजों की भी बहुत जरूरत आपको पड़ने वाली है। संक्रांति पर तिल दान करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है, तो तिल और गुड़ भी आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। या तो आप सेपरेट भी दे सकते हो, या फिर जो भी दान आप कर रहे हो ना, उसके साथ में आप तिल गुड़ की चक्की या फिर तिल गुड़ के लड्डू रखकर भी दान कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये वो इसेंशियल चीजें हैं जो आपको जरूर से जरूर ही दान करनी चाहिए, क्योंकि ये सारी वह चीजें हैं जिन चीजों की आवश्यकता या तो यहाँ पर या फिर आपकी अंतिम यात्रा में आपको अवश्य से अवश्य ही होती है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप दान कीजिए। जितना बजट में है, कम या ज्यादा, उतना दान कीजिए, पर दान अवश्य ही करना है। अब किसको करना है, तो देखो, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन सी चीज किसको दान करनी है, लेकिन फिर भी इन पूरी सामग्रियों में से कोई भी एक चीज आपको ब्राह्मण को दान करनी है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आप 14 छतरी दान कर रहे हो, ठीक है, तो 14 छतरी में से एक छतरी तो आपको ब्राह्मण को दान अवश्य ही करनी है। उसके बाद जो बची हुई आपकी छतरी है, वो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दान कीजिए जिसे उसकी आवश्यकता है। देखो, सुपात्र को दान करोगे तभी उस दान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर किसी कुपात्र को दान किया तो या तो वो आपका दिया हुआ दान किसी और को दे देगा, या वो उसको फेंक देगा, या वो उसका यूज ही नहीं करेगा।
तो फिर उसका फल आपको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दान हमेशा सुपात्र को ही करना है, जो उस चीज का यूज करे, जिसे उस चीज की आवश्यकता हो, तभी आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। कोई सी भी चीज दान करोगे, जैसे मान लीजिए सुहाग की सामग्री आप दान कर रहे हो, है ना, 14 दान करनी है, तो उसमें जो एक सामग्री है वो आप किसी ब्राह्मणी को दान कीजिए, बाकी की जो सामग्रियां हैं वो किसी भी पात्र को या किसी भी गरीब को जिसे उसकी आवश्यकता है उसे आपको दान करना है। ठीक है, ये सभी पे लागू होता है, इसी प्रकार से आपको दान करना है। अब दान की विधि क्या होती है, तो देखिए जितनी भी चीजें आप दान के लिए लेकर आए हो उन्हें एक जगह रख लीजिए, भगवान के सामने आपको रखनी होती है, जहां भी आपका मंदिर है घर का उसके सामने वो सभी सामग्री रखकर उसको प्रसादी करना होता है, जिसे कहते हैं कि आप उसे मिनस रहे हो। तो अपने सीधे हाथ में आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, फिर उस पूरी सामग्री के ऊपर से 2 बार आपको इस तरह से जल निकालकर फिर आपको जल जो है वो छोड़ देना है। इस तरह से आपका जो दान है वो मिनस जाता है, आपके दान का संकल्प हो जाता है और वो दान जो है प्रसादी हो जाता है। फिर आप उसको अभी दो या पूरे दिन भर में सकरात के आप कभी भी उस दान को दे सकते हो। मिनसने का काम आप सुबह पूजा के समय पर कर लीजिएगा, फिर उसे दिन भर में जब भी समय मिलता है दीजिए। और दान हमेशा खुद चलकर जाकर देना चाहिए, किसी और के हाथ नहीं भिजवाना चाहिए और अपने दोनों हाथों से आपको दान देना चाहिए। दान देते समय आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ज्यादा महंगा खरीद लिया, या मैंने थोड़ा ज्यादा सस्ता खरीद लिया, मैं और कम पैसे का खरीद सकती थी, या मैं और महंगा इस व्यक्ति को दे सकती थी। पछतावा नहीं करना है दान देते समय। ठीक है, अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना है, क्योंकि दान देकर हम सामने वाले पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामने वाला उस दान को ग्रहण करके हम पे एहसान कर रहा है। तो अहंकार आपको नहीं करना है, द्वेष भाव ईर्ष्या कुछ भी आपके मन में नहीं होना चाहिए। और दान देने के बाद बिल्कुल भूल जाइए कि आपने कुछ दान भी किया है। किसी को जा जाकर 10 लोगों को नहीं बताना है कि आज मैंने ये दान किया, उससे दान का जो फल है वो नहीं मिलता है। दान एक ऐसी चीज है जो करके, मतलब कहते हैं कि आपके पास वाले व्यक्ति को, मतलब आपके फैमिली को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या दान किया है ना। तो दान करो और फिर उसे भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि आपने कुछ दान भी किया है, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके गुण नहीं गाना है दूसरों के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए कि मैंने इतना दान किया या मैंने वो सब चीजें दान की। ठीक है, तो इस तरह से मकर संक्रांति पे आपको दान करना है, इन चीजों का करना है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थोड़ा भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर कुछ भी चीजों का वो दान करते हैं। देखिए वैसे तो आप कुछ भी दान कर सकते हो, लेकिन अगर उन चीजों का दान करोगे ना जो आपके लिए सही है, जो आपके जीवन में, आपके आने वाले जीवन की यात्रा में आपको काम आएगा, तो वो दान आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, किस तरह से करना है ये भी लोगों को नहीं पता होता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो हर जरूरतमंद को शेयर कीजिए जिसे इस जानकारी की आवश्यकता है। और मुझे कमेंट में अवश्य ही बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट में राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।